सबूत के बोल दिया जाता है कि ये हेल्थ फूड है, ये हेल्थ फूड है, तो बच्चे उसको देख देख करके वही चीजें सीखते हैं जो वो देख रहे हैं। और टेलीविजन में बहुत सारी चीजें हैं जो कि जिसका कोई प्रमाण नहीं है और कंपनी ने बनाया, अब उसने चलाना है, टीवी पे जाएगा। टेस्ट पर भी डिपेंड करता है, कहना चाहेंगे? टेस्ट पे बिल्कुल डिपेंड करता है और पीयर प्रेशर, बाकी बच्चे, कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो अगर कहें कि अगर आपका घर का खाना इतना टेस्टी होगा तो बच्चे नहीं खाएंगे जंक फूड, ऐसा नहीं? है क्या? बिल्कुल वो सही बात है कि आजकल तो खाने की जगह भी टेलीविजन ने ले ली है कि खाना भी सब अपने अपना अलग टीवी के सामने खाते हैं, तो फैमिली की बजाय टीवी के साथ खाना खा रहे होते हैं, तो जो टीवी सिखाता है वही सीखते हैं। तो आजकल के बच्चों का यही है कि अगर अब एक स्टडी बताती है कि हाई स्कूल पास करते करते एक एवरेज बच्चा अमेरिका में 3 साल टीवी देख चुका होता है। उसकी 3 साल की जिंदगी टीवी देखते हुए गुजर गई होती है। तो ऐसे में फिर वो जो सीख के निकलता है वो एक रियल जिंदगी से थोड़ी सी अलग जिंदगी निकालता है वो। तो उसको समझाना और समझना थोड़ा सा सिर्फ बच्चे अकेले जिम्मेदार नहीं है। देखते हुए खाना भी एक तरह से, ये खाना कितना खा जाना इसका भी हिसाब नहीं रहता हमें। तो वो खाने का जो स्वाद होता है और जो खाना जो फैमिली के साथ मिलकर जो खाना चाहिए वो कहीं ना कहीं बात रह जाती है। जी बिल्कुल डॉक्टर, ये कह सकते हैं कि जंक फूड का जो क्रेजीपना है काफी कुछ जिम्मेदार उसके लिए टीवी भी है। बिल्कुल, मीडिया भी है कुछ हद तक। क्या कुछ जंक फूड खाने से क्या कुछ बीमारियां घर कर जाती है बच्चों? देखिए, सबसे पहला तो यही है क्योंकि एक हाई कैलोरी डाइट है और इसमें मिनरल्स, विटामिन, जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो कम होते हैं। इस वजह से वजन बढ़ने की दिक्कत ज्यादा होती है। तो जो ओबेसिटी, जो हम कहते हैं कि वजन अत्यधिक होना, ये एक बहुत बड़ा इसमें इसका वो निकलता है। और इसकी वजह से जो साथ में आने वाली बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारी चीजें इसके साथ में आती हैं। बिल्कुल डॉक्टर, हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपका बच्चा जंक फूड केजी है या फिर फास्ट फूड उसे बहुत ज्यादा पसंद है तो बेशक वो बीमार हो सकता है, उसकी सेहत बिगड़ सकती है, कई सारी बीमारियां उसे घर कर सकती है। इसलिए हो सके तो अपने बेटे को फास्ट फूड और जंक फूड खाने का क्रेजी बनाने से बचाएं। और इस समय हमारे साथ पहली कॉलर एना दिल्ली से हमसे जुड़ चुकी है। जी एना, आप सुन पा रही हमारी आवाज? जी, लग रहा है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है डॉक्टर। और हमने बताया कि क्या कुछ बीमारियां जंक फूड खाने के बाद घर कर सकती हैं, आपने बताया हमें। यही आजकल जो छोटे बच्चों के अंदर ही ब्लड प्रेशर, शुगर, जो पहले नहीं होता था, ये बहुत ज्यादा राइज करने लग गया है। तो शारीरिक नुकसान तो होते ही हैं, मानसिक भी यही है कि खाने का जो अब जो फैमिली के साथ बैठ के जो वक्त नहीं बन पाता है और बच्चे अपना ही खाते रहते हैं और दूसरे बच्चों को देख करके जो चलता रहता है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो खाने का होता है वो वंचित रह जाता है बच्चा उससे, और वो सिर्फ कैलोरीज इनसे ही खाता ज्यादा रह जाता है बच्चा। तो ये एक इसका बहुत बड़ा पूर्ण विकास के लिए बहुत नुकसानदेह होता है बच्चे के लिए। जी बिल्कुल डॉक्टर, हमारे साथ अगले कॉलर केसर हमसे जुड़ चुके हैं दिल्ली से। जी केसर। हेलो, हम क्या कृष्ण केशव बोल रहे हैं? जी केशव बताएं। हेलो जी केशव बताएं। कृष्ण केशव बोल रहे हैं दिल्ली से। जी केशव बताएं, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, क्या कहते हैं, हमको कुछ दिन पहले मेरा हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जी हेलो जी 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 बताएं। तो इस जो है मेरा एज 29 है और 140/90 मेरा जो है बीपी था। केशव क्या कोल्ड ड्रिंक के शौकीन हैं, जानना चाहेंगे डॉक्टर? हाँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर वगैरह हम खाते हैं। आपका वजन कितना है? मेरा वजन 60 kg। देखिए, वजन तो इनका बहुत ज्यादा नहीं है। एक किसी खास टाइम पर ब्लड प्रेशर बढ़े होने से अकेले उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। हम किसी एक वैल्यू से हम किसी को हाइपरटेंशन का लेवल नहीं लगाते। आमतौर पर होता है कि हम कम से कम 2 वैल्यूज देखते हैं जिसमें उसको हाई ब्लड प्रेशर आए, क्योंकि आप थोड़ा सा कसरत करेंगे, थोड़ा सा दौड़ेंगे, कुछ भी एक्सर्शन करेंगे, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के साथ बढ़ जाता है। तो ये कहने के लिए कि आपको एक्चुअली में हाइपरटेंशन है, सिर्फ एक वैल्यू पर कहना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें सिर्फ इसके बेस पर हम कहें कि आपको हाइपरटेंशन है और उसकी वजह ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल है। पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा आपको हाइपरटेंशन है या नहीं है। सिर्फ एक वैल्यू के हिसाब से कहना बहुत मुश्किल है। उस समय आप किस परिस्थिति में थे, आपने अगर आपका किसी तरह का कोई एक्सर्शन हुआ, आप थोड़ा तेज चले, दौड़े, कुछ भी है, उसकी वजह से थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जी डॉक्टर, बिल्कुल हम यहाँ पर लगातार बात करें कि किस तरह से पिज्जा और बर्गर जैसी चीजें आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं। आगे भी आपको बताएंगे कि वाकई में क्या प्रॉपर डाइट होनी चाहिए आपके बच्चे के लिए। फिलहाल यहाँ पर जाने तो जहां में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। एक लाइफ है इसे यूं न गवाओ, जिंदगी के गाड़ी को जोश से चलाओ, जी भर के झीलो बस दिन दो चार, बाकी सब छोड़ो थोड़ा जोश दिखाओ यार। हर बात जोश से कहो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जान है तो जहान में। और रिसर्च के मुताबिक जो बच्चे संपन्न परिवार से हैं उनके लिए मोटापे का खतरा और भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, बचपन में मोटे रहे लोगों में से 50 से 80% बड़े होने पर भी मोटापे के शिकार रहते हैं और ऐसे में लोगों को मोटापे की वजह से ज्यादा परेशानियां होती हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि क्यों आपका बच्चा मोटापे का शिकार हो जाता है या फिर हो सकता है। और मोटापे से जुड़ी दिल्ली के स्कूलों में हुए एक सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गलत खान पान और हेक्टिक लाइफस्टाइल आपके बच्चों को मोटापे का शिकार बना रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में लगभग 10% बच्चे मोटापे के शिकार हैं। बच्चों में मोटापे का खतरा दिल्ली में सबसे ज्यादा है। दिल्ली के स्कूलों की बात करें तो दिल्ली में 31% स्कूली बच्चे ओवरवेट हैं और इनमें से 7.5% तो सीधे तौर पर मोटे हैं। रिसर्च के मुताबिक जो बच्चे संपन्न परिवार से हैं, उनके लिए मोटापे का खतरा और भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, बचपन में मोटे रहे लोगों में से 50 से 80% बड़े होने पर भी मोटापे के शिकार रहते हैं और ऐसे लोगों को मोटापे की वजह से ज्यादा परेशानियां होती हैं। दरअसल भागती दौड़ती जिंदगी में शारीरिक श्रम की कमी ओवरवेट होने की सबसे बड़ी वजह है। पढ़ाई का दबाव घर और स्कूल दोनों जगह है, इसलिए खेलने का समय नहीं मिलता, जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है। खाने पीने का टाइम टेबल अस्त व्यस्त हो चुका है, जिसके चलते फास्ट फूड पर बच्चों की निर्भरता बढ़ती जा रही है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने और जंक फूड और फास्ट फूड से लगाव और देर तक टेलीविजन देखते रहना एक्स्ट्रा फैट बनने की बड़ी वजह है। शरीर में पोषक तत्व की कमी और फैट की अधिकता शरीर में एडिपोज सेल्स बढ़ा देती है, जो मोटापे की वजह बन जाती है। हेल्थ डेस्क A to Z न्यूज। डॉक्टर, यानी कह सकते हैं कि ज्यादा पैसा होना भी एक तरह से आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। आगे बात करेंगे इस बारे में। सबसे पहले कॉलर ले लेते हैं। हमारे साथ श्याम दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जी श्याम, अपनी टीवी की आवाज कम कर दे ताकि हम आपकी बात सुन पाए। हेलो जी श्याम। मैडम, मेरा बेटा है जी, तो मैडम जंक फूड ज्यादा खाता है वो जी, तो मैडम उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसे श्याम जान सकते हैं उसकी उम्र क्या है? मैडम 10 साल का है जी। डॉक्टर, देखिए, इसमें 2-3 चीजें जो आप कर सकते हैं। अगर आप कहें कि मैं आज से बच्चा जंक फूड खाना बंद कर देगा तो थोड़ा मुश्किल है। जिसको आपने इतने वक्त में आदत पड़ी है खाने की, वो एक दिन में नहीं छोड़ेगा। तो उसमें आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि बच्चे को समझा करके आप हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार उसको खाने दीजिए। उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। पर घर पे जो आप जो खाना खाते हैं वो एक एंजॉयमेंट होना चाहिए कि आप बच्चे के साथ बैठ के वक्त पे एक साथ आप भी उसके साथ में खाना खाएं और बच्चे को वक्त नहीं खाने का। कई बार होता है कि माँ बाप के पास वक्त ही नहीं होता कि वो भी उतना बच्चे को वक्त दे पाए खाने के समय। तो आपको खाने का टाइम ऐसा होना चाहिए जब सारे परिवार को इकट्ठे होना चाहिए। टेलीविजन उस समय ना हो तो बहुत अच्छा होगा और बच्चे को एक एंजॉयमेंट होनी चाहिए कि खाना भी एक तरह का एक यू कैन एंजॉय योर मील। वो आप करेंगे तो बच्चा आपके साथ खाना करेगा। और जंक फूड आप एकदम बंद करने की बजाय रेस्ट्रिक्ट करिए। जी डॉक्टर, यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहूंगी कि कई बार पेरेंट्स भी इस बात के लिए ढील छोड़ देते हैं बच्चों को कि मैं तुम्हें बर्गर खिलाऊंगा अगर तुम ये काम करोगे। तो काफी कुछ हद तक एक ये गलती भी पेरेंट्स की होती है। मतलब एक रिवार्ड की तरह या एक पनिशमेंट की तरह खाने को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर। अगली कॉलर हमारे साथ खुशबू हमसे रांची से जुड़ चुकी है। जी खुशबू। जी, खुशबू का संपर्क टूट चुका है हमसे लग रहा है। डॉक्टर, तो ये एक बहुत गलत बात है ये भी पेरेंट्स की कि अगर वो खाने जैसी चीजों, होमवर्क पूरा ना करने पर आप उन्हें पनिशमेंट के तौर पर दें या फिर बोले कि आप मार्क्स अच्छे लेकर के आए तो मैं पिज्जा खिलाऊंगा, तो उन्हें ऐसा लगता है कि एक बहुत ही टेस्टी और यमी चीज है जिसको मुझे खाना है। और अगर वो रेगुलर मिल जाए तो फिर क्या कहने। वो ये कि खाने को खाना ही रहने दें, उसको कोई नाम ना बनाएं तो बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। और एक अभी जैसे कि हमने इस रिपोर्ट में देखा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा बच्चे पाए गए हैं मोटे। क्या रीजन हो सकता है इसका? देखिए, मैं जो बता रहा था कि ये मल्टी फैक्टोरियल, इसमें बहुत सारी वजह हैं। किसी एक वजह के ऊपर पिन पॉइंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। आजकल जो जैसे दोनों माँ बाप दोनों काम करते हैं, दोनों के लिए घर पे बच्चे को उतना वक्त दे पाना बड़ा मुश्किल होता है। आकर के जो सारा प्यार निकलता है वो खाने में निकलता है कि और खिलाया बच्चे को अपना प्यार दिखाने के लिए। कुछ जो हमारा मैंने बताया कि कुछ टेलीविजन वगैरह में जो बच्चे को एक्सपोजर जो होता है वो वही प्रोडक्ट्स देखता है। पिज्जा की ऐड आएगी, बर्गर की ऐड आएगी, वो कॉम्प्लान की, हॉर्लिक्स की, ये सारे जो हेल्थ और हमारे जो बच्चे जो
जो एक्चुअली जो टेलीविजन और जो इन चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं वो इनमें डेफिशिएंट होते नहीं है। बिल्कुल। जो हमारा जो है, जो हम जो वर्ड कहते थे माल न्यूट्रिशन, पहले होता था